नमस्कार फ्रेंड्स, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है ग्राम पंचायत अधिकारी की 1468 पदों के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, बात करेंगे आपकी जो आखिर में फाइनली परीक्षा है, मुख्य परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी की कब तक प्रस्तावित होने के चांस हैं और आपको एक स्ट्रेटजी हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना समय देना है। फाइनली आपके जो जूनियर असिस्टेंट जिसकी परीक्षा हो चुकी है 1262 की, इसकी टाइपिंग डेट को लेके क्या जानकारी प्राप्त हुई है। साथियों देखो, आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली आपका जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए 44 पॉइंट कुछ गुना, 44 गुना अराउंड। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यदि परीक्षा सबसे पहले जिस भी जूनियर मतलब यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी भर्ती की यदि परीक्षा होगी तो वो आपकी बीपीओ की होगी, ग्राम पंचायत अधिकारी की। इसकी परीक्षा फ्रेंड्स, ये परीक्षाएं सारी चुनाव के उपरांत होंगी, ठीक है। इससे पहले चांसेस नहीं है। जूनियर असिस्टेंट पंचायत और ये आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की भी, बट उसमें सबसे पहले आपकी बीपीओ की परीक्षा प्रस्तावित है, वो आपके जुलाई के प्रारंभ में होगी, ठीक है। जुलाई के प्रारंभ में चांसेस हैं, कुछ लोग बताएंगे आपको कि जून के लास्ट में, बट आपको बता रहा हूँ मई में आपके चुनाव कंप्लीट होंगे। उसके बाद आपका चुनाव के बाद इनका जो भी रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ चुनाव के बिल्कुल 10-15 दिन बाद परीक्षा कोई भी प्रस्तावित नहीं होने के चांस हैं। आपके पास मान के चलेगा कम से कम 100+ अभी डेज हैं। आज आपका मिड ऑफ मार्च है, ठीक है। तो मार्च से आप प्रारंभ करेंगे तो आप मान के चलेगा 100 दिन प्लस है आपके पास। आपका देखो सिलेबस नया है, बदला हुआ सिलेबस है ग्राम पंचायत अधिकारी का, जिसमें 65 नंबर का केवल पंचायती राज है, कंप्यूटर 15 नंबर का है, यूपी स्पेशल 20 नंबर का है। यूपी स्पेशल ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको मान के चलिएगा यूपी में 20 में से 15 नंबर जो हैं वो लाने ही लाने हैं। कंप्यूटर कई बार क्या है, स्पेशल यदि हम आपको बताएं, आने वाली अभी जो परीक्षा हो रही है उसमें कंप्यूटर पहले ऐसा होता था इजी क्वेश्चन आते थे कंप्यूटर का, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, बट ऐसा कुछ अब नहीं आ रहा। अब आपके थोड़े मॉडरेट टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो कंप्यूटर में आपका स्कोर आप ज़्यादा नहीं गेन कर सकते हो। 10-12 नंबर आ पाएंगे यदि आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो तो 12 नंबर, ठीक है। पंचायती राज आपको बहुत ज़्यादा समय, आधा समय आप मान के चलिएगा पंचायती राज पे देना है। पंचायती राज पे भी आपको ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, आप सबसे पहले कोई भी परीक्षा है उसका जो सिलेबस है उसको समझें। सिलेबस में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, पूछने का बोला है, ठीक है। पंचायती राज में स्पेशल बताया हम आपको, हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसमें से आपके 10 प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज का क्या महत्व है, इसमें आपके 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। और फाइनेंशियल सोर्सेज एंड एक्शन प्लान ऑफ पंचायती राज, इसमें से आपके 5 नंबर आएंगे, ठीक है। 5 नंबर का ये आएंगे, लगभग 5-6 हो सकते हैं। और स्पेशली आपका उत्तर प्रदेश की न्यू रूरल डेवलपमेंट स्कीम, ये आपके 20 मार्क्स के आएंगे इस टॉपिक से। और ग्राम पंचायत अधिकारी का क्या रोल होता है रूरल डेवलपमेंट एरिया में, स्पेशली यूपी की दृष्टि से, ये आपके 10 प्रश्न के आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज का महत्व क्या है, ये 10 नंबर का है, ठीक है। ये 10 नंबर का है। टोटल आपका 65 मार्क्स का ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कुछ भी पंचायती राज, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उसका तो कोई संबंध नहीं, वो आपके सिलेबस में दे ही नहीं रखे। तो जो आपको सिलेबस वाइज है वही तैयारी करना है। इरेलीवेंट पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, आपके ज़्यादा टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस ये है, आपको जो तैयारी करनी है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम आपको 4 से 5 घंटा, 4 से 5 घंटा लगातार 100 दिन तक यदि आप पढ़ाई करते रहते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप मान के चलिएगा आप इस बारी ग्राम पंचायत अधिकारी में अपने लिए एक सीट जो है वो रिजर्व कर पाएँ। कम से कम 75+ आपको मार्क्स जो हैं वो लाने हैं सिलेक्शन के लिए। आपको पता है कंपटीशन देखो बहुत तगड़ा होता रहता है दिन ब दिन। लेखपाल का आपने रिजल्ट देखा ही है, दिसंबर 2023 में आया, क्योंकि जो ऑनलाइन स्टडी के माध्यम है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। कोई भी परीक्षा देखो जितनी मेहनत मांगती है, जितना संघर्ष और जितना कंप्रोमाइज़ मांगती है, उतना यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ ये परीक्षा है कि निकल जाएगी, मैंने इसके लिए इनफ जो तैयारी है वो कर रखी है, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी फ्रेंड्स पंचायती राज के संबंध में। बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 के बारे में। देखो 1262 की टाइपिंग आपका आचार संहिता इम्प्लीमेंट हो जाएगी, इसके बाद आपका नया विज्ञापन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है किसी भी परीक्षा का, बट आपका जो रिजल्ट है, टाइपिंग है, परीक्षा तिथि है, ये सारी आती रहेंगी। केवल नया विज्ञापन है वो नहीं मिलेगा।
आचार संहिता इम्प्लीमेंट होने के बाद। टाइपिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, आपके अप्रैल 10-15 अप्रैल के बाद होगी। ये आप मान के चलिएगा 100%। अभी आपकी मिड ऑफ मार्च है, तो आपके 10-15 अप्रैल के बाद, उससे पहले कोई भी चांस नहीं है टाइपिंग के। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आप अपनी स्पीड बना सकते हैं टाइपिंग, यदि आप घर पे पर्सनल लैपटॉप या पीसी है। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी। साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सफ़र में महत्वपूर्ण हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।